मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल आर के मैथड्स पर। आप लोगों के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो 2024 के होने वाले हैं वो आप लोगों के 15 फेब यानी कि 15 फेब 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट शीट मिल जाएगी। अगर बात करें क्लास 12 बोर्ड की तो उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, जिसमें आप लोग काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। इसी इंटीग्रेशन टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम काफ़ी सारे टाइप वाइज यानी कि इंटीग्रेशन के टाइप वाइज क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन को हम डिटेल में कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ऐसी इससे फर्दर भी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी इसी टॉपिक पे यानी कि इंटीग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स पर आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर से कर दें। बढ़ते हैं अपनी टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की। बात करें अगर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो हमारे पास आता है कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। इस तरह में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको जैसे इंटीग्रेशन आप पूछेगा 1/1 प्लस माइनस कोस एक्स dx, ये वाला इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। या फिर 1 प्लस माइनस साइन एक्स dx, ये इंटीग्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर 1/sec x माइनस टेन एक्स प्लस माइनस dx, ये आपको लोगों को मेनली तीन टाइप के देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको 1 भी हो सकता है या फिर कोई और भी साइन एस साइन 3x या कोई और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके ऐसे ही कोई फंक्शन होंगे जिससे आप लोगों का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके आप लोगों का सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। बात करें कोई एग्जांपल की, सबसे पहले हम एग्जांपल सोल्व करेंगे एक और देखेंगे किस तरह इस टाइप कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है साइन 3x अपॉन 1 माइनस साइन 3x dx। आप लोगों को देखने को मिला कि यहाँ पे 1 माइनस साइन 3x है। 3x कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों का सॉल्यूशन में आ जाएगा। x भी हो सकता है, 3x 4x या फिर कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे, साइन 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन 3x। 1 माइनस साइन 3x का कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस साइन 3x। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन 3x और 1 प्लस साइन 3x। तो 1 माइनस a और 1 प्लस a, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x। ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन 3x, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन स्क्वायर 3x। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, ये हमारे पास फंक्शन बचेगा नीचे। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या बनेगा, कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसको देखेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x बन जाएगा कोस स्क्वायर 3x। ऊपर हमारे पास साइन 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x dx, नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, कोस स्क्वायर 3x इंटीग्रेशन। इसको डिवाइड करें अलग अलग पे, साइन 3x के अगर नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 3x अपॉन कोस 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक साइन 3x अपॉन कोस 3x क्या बन जाएगा, 10x, यानी कि tan 3x बन जाएगा। और एक cos x बचेगा cos 3x, तो वो क्या बन जाएगा, sec 3x। सिमिलरली इसके नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर 3x। ये आप लोगों ने देखा कि कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर था यानी कि ये यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारे पास कोई इसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन करने को नहीं बचा। आप लोग देख सकते हैं tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, sec 3x प्लस c1। अगर बात करें इसकी, तो यहां पर पास फाइनल क्या आया, tan 3x sec 3x। अब इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टी से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अलग अलग, क्योंकि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सम्स में या फिर डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर 3x dx। अगर इसका बात करें तो ये हमारे पास tan x 3x, यानी कि tan x sec x का इंटीग्रेशन आप लोगों को डायरेक्ट आइडेंटिटी है, उसका है हमारे पास sec x। लेकिन यहाँ पर 3x है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली sec 3x
अपॉन 3 प्लस एक वो आएगा कॉन्स्टेंट C1। इसी तरह फिर tan स्क्वायर 3x को लिखें, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 3x माइनस 1। tan स्क्वायर की आइडेंटिटी से sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया इसको। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x का tan x यानी कि tan 3x अपॉन 3 और माइनस 1 का यहाँ पर आ जाएगा माइनस x प्लस इसका एक कांस्टेंट आएगा C2। तो जब हमारा फाइनली बनेगा sec 3x अपॉन 3 प्लस C1, ये वाला हमारे पास फाइनली इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट C1 को और C2 को यहाँ से हटा दे तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, प्लस tan 3x अपॉन 3 माइनस x प्लस कैपिटल C। यहाँ पर C क्या है हमारे पास, C1 प्लस C2। यही दो कांस्टेंट को हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन के जो हमारे डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम सॉल्व नहीं कर सकते इंटीग्रेशन को, तो उसको हमने कैसे इस खाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गायब कर दिया यहाँ से और सीधा हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से निकल गया। सो बात करें नेक्स्ट टाइप की। अगर बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 में हमारे पास किस तरह के फंक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोगों से इंटीग्रेशन पूछ लेगा साइन की पावर m x dx, या फिर आपसे पूछ लेगा कोस की पावर n x dx। यानी कि अभी आपने m की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर कोई भी 2 3 4 अप टू n। यानी कि जो m और n है वो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स होंगे, कुछ भी m और n की वैल्यू होगी। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसका जो मेथड है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर हम एग्जांपल लें, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोगों को समझने में भी काफ़ी अच्छी आसानी होगी। इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का dx। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिमिलर ये वाला फंक्शन है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, हमको क्या करना है इसका मेथड में, जितनी भी पावर है यहाँ पे 2 है 3 है फिर 4 कोई भी पावर है, उन पावर को लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग 3 थीटा फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़े होंगे, या फिर 2 थीटा फॉर्मूला, θ/2 फॉर्मूला, यानी कि हाफ फॉर्मूला 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूला से इस जितनी भी पावर है इनको लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। देख रहे हैं कैसे। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है कोस 2x, आप लोगों को पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लोगों ने देखा साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 यहाँ से आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस कोस 2x 2। अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोस की पावर क्या है 1, यानी कि लीनियर है। सो हमारा आधी प्रॉब्लम यहीं भी सॉल्व होगी कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारे जितने भी टर्म्स हैं उनको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें। कोई भी फॉर्मूला हो आपका पास ट्रिग्नोमेट्री का या फिर कोई सा भी, उसको आपको कन्वर्ट करना है लीनियर फंक्शन में। सो इसको हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, हाफ dx माइनस 1/2 कोस 2x dx इंटीग्रेशन। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 दोनों के साथ है। सो फाइनली हमारा ये इंटीग्रेशन बना। इसको हाफ dx क्या आएगा यहाँ पर, x/2 प्लस C1 इसका कांस्टेंट हो जाएगा माइनस हाफ। इसकी बात करें cos 2x की, तो जो cos 2x यहाँ पे है तो cos x का क्या हो जाएगा हमारे पास sin x, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा। कौन से रूल से, चेन रूल से ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप लोग को चेन रूल नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इसका जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C2। सो हमारे पास फाइनली जो इसका सॉल्यूशन बनेगा x/2 C1 C2 को अलग लिख लेंगे, माइनस साइन 2x अपॉन 4, साइन 2x अपॉन 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस C2/2। तो इसको लिख देंगे कैपिटल C।
यहाँ पे कैपिटल सी क्या है, C1 माइनस C2 अपॉन 2, ये कैपिटल सी की वैल्यू है और ये हमारे इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप अलाउ ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि किसी भी पावर को लीनियर में कन्वर्ट करने का यूजिंग 2 थीटा फॉर्मूला या फिर कोई सी पावर 3 थीटा फॉर्मूला का आप लोग लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपका ये सीधा डायरेक्ट प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन की सोल्व हो जाएगा। तो बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 में आपका होने वाला है लीनियर अंडर रूट लीनियर। इसलिए आप लोग सोचेंगे लीनियर रूट लीनियर क्या है, तो लीनियर अंडर रूट लीनियर यानी कि बाहर भी एक लीनियर फंक्शन है और अंडर रूट के अंदर भी एक लीनियर फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन के साथ आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है, सपोज ax प्लस बी अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू, इस पूरे काम को इंटीग्रेशन सोल्व करना है dx। ए बी पी और क्यू यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब हमारे पास कन्वर्ट, इसका जो मेथड है कन्वर्ट बाहर वाले को, यानी कि जो बाहर वाला अंडर रूट है यानी कि ए एक्स प्लस बी, इस बाहर वाले को कन्वर्ट करना है अंदर वाले की टर्म्स में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। सो इसको एक्स प्लस बी को हम पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकेंगे। सो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास इंटीग्रेशन है, ये भी एक लीनियर फंक्शन है और ये भी एक लीनियर फंक्शन है। सबसे पहले मैं आपने को मेथड क्या बताया, आप लोगों ने सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टाइप का है, लीनियर यहाँ पर भी लीनियर, तो ये हमारे पास टाइप 3 का लीनियर रूट लीनियर वाला कंसेप्ट है। इसमें आपको कैसे बताया मैंने, आपको कन्वर्ट करना है इसको किनकी टर्म्स में, अंदर वाले की टर्म्स में। सबसे पहले यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें चाहिए 5, 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बाहर 3 कॉमन लेके 5 से डिवाइड कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया प्लस 7 बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, और अंडर रूट एज इट इज लिख देंगे हम। ये बहुत ध्यान से करना है कि आपको 3x है यहाँ पर, हमें चाहिए 5x, तो 3 कॉमन ले लेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3 कॉमन आ गया, बाहर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 5 की अंदर चली गई, तो हमारे पास बचेगा ये टर्म्स। इसको अगर फर्दर देखें तो 3 बाई 5 5x माइनस 3, अब हमको चाहिए 5x माइनस 3, सो एक बार प्लस 3 कर देंगे, एक बार माइनस 3 कर देंगे। सो यहाँ से आपको आ जाएगा 35 बाई 3 प्लस 3, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस, बाकी आपका एज इट इज लिख देंगे। और इसको आगे लिखें तो 5x माइनस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि 44 बाई 3, और ये क्या है हमारे पास बाहर 5x माइनस 3। सो ये फाइनली आपका इंटीग्रेशन बना। और देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सभी बाकी सब कांस्टेंट है और सिर्फ लीनियर फंक्शन कौन सा बचा, 5x माइनस 3। इस मेथड से हमारे पास ये फॉर्मूला, ये यहाँ पर हमें फायदा मिला कि जो हमारे पास लीनियर फंक्शन यहाँ पे कितने हैं, 2 लीनियर फंक्शन है, लेकिन हमने उसको मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करके सिर्फ एक लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारे पास 5x माइनस 3 और यहाँ पर भी 5x माइनस 3, बाकी सब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट है। सो इसको अगर और लिखें तो हमारे पास बचेगा 3 बाई 5x माइनस 3 के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर 1 है और ये पावर कितनी है 1/2, तो इसको लिख देंगे 5x माइनस 3 की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/3 5x माइनस 3 की पावर हाफ dx। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ लीनियर के फंक्शन के टर्म्स में आ चुका है और इसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों को पता है या फिर मैं अभी कर रहा हूँ वो काफ़ी आसान है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर 3/5 इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन भूल गया था मैं, 5x माइनस 3 की पावर 3/2, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्लस 3/5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 3 की पावर हाफ dx। सो ये हमारे पास फाइनली इसका
इंटीग्रेशन का लीनियर अंडर रूट लीनियर का फाइनली ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ चुका है। इसको अगर इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको पढ़ेंगे हम x की पावर n और फिर जो x है उसको फर्दर चेन रूल से इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास 5x माइनस 3 की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c1, ये कॉन्स्टेंट आएगा इसका। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 44/5 और 5x माइनस 3 की पावर, यहाँ पर हाफ है तो पहले इसको 3/2 कर देंगे n+1 के रूल से और डिवाइड करेंगे 3/2 से। ठीक है, ये वाला। अब इसमें हमने इसको x पढ़ा था, लेकिन x नहीं है, यहाँ पर क्या है 5x माइनस 3, तो इसको फर्दर चेन रूल लगाने से इसको डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, यानी कि यहाँ पर नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट c2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। c1 प्लस c2 को आप लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट कैपिटल C लिख सकते हैं। क्या करना है आप लोगों को, लीनियर अंडर रूट लीनियर की जहाँ भी आपको टाइप दिखे, बाहर वाले फंक्शन को, यानी कि जो अंडर रूट के बाहर स्क्वायर रूट के फंक्शन है उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया। और आप लोगों को बाद में सिर्फ एक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आप लोगों को करना काफ़ी आसान होगा। अभी हमने टाइप 3 में क्या देखा, लीनियर अंडर रूट लीनियर। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप आती है लीनियर, यहाँ पे डिवाइड में है अंडर रूट लीनियर, यानी कि ax प्लस b को एक फंक्शन होगा, उसके डिवाइड में होगा हमारे पास दूसरा लीनियर फंक्शन px प्लस q। सो इस तरह आपको वो इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा क्वेश्चन के थ्रू। सो अगर एग्जाम्पल से समझे, सो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे एक, फाइव एक्स माइनस 3/7 माइनस 2x, ये वाला फंक्शन है अंडर रूट dx और इंटीग्रेशन। ये आप लोगों को इंटीग्रेशन सोल्व करना है। इस सब ये काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है एज कंपेयर टू लीनियर मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट लीनियर वाले टाइप से, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना कि 7 माइनस 2x को या फिर किसी भी फंक्शन को एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, तो वही वाला आपको इसमें काम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट 7 माइनस 2x इज इक्वल टू टी ये कोई नया वेरिएबल है, अभी हमारे पास वेरिएबल क्या है x, सो पूरा इंटीग्रेशन x dx के टर्म्स में होगा। अब नया वेरिएबल ले लेंगे t, सो यहाँ पर अगर x निकालें हम तो x आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस टी डिवाइड बाई 2। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हम dx भी चाहिए, क्योंकि हमने इसको नया वेरिएबल माना, तो नया इंटीग्रेशन जो टर्म्स है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। dx को हम dt के टर्म्स में लिखेंगे, सो dx क्या आ जाएगा माइनस हाफ dt, ये हमारे पास आ जाएगा dx और ये हमारे पास था t। सो अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, 7 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, 5 x के लिए क्या रखेंगे 7 माइनस टी अपॉन 2, 7 माइनस टी अपॉन 2 माइनस 3, नीचे क्या है 7 माइनस 2x, इसको क्या लिया था हमने t, सो नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टी, या फिर आगे लिख सकते हैं आप t की पावर हाफ, और ये यहाँ पर नया इंटीग्रेशन आ जाएगा dt के टर्म्स में, यानी कि आप पूरा देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास x था, x को हमने नया वेरिएबल पूरा इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो यहाँ से अगर फर्दर सोल्व करें तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा 35/2 माइनस 3 माइनस 5 t अपॉन 2, और नीचे आप लोग दिखेगा t की पावर हाफ और dt। सो ये आपको फाइनली फंक्शन बना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। सो आप लोग देख सकते हैं ये वाला फंक्शन आपका बना 35/2 माइनस 3, इसको अगर माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 29/2 माइनस 5t/2 dt, नीचे क्या है हमारे पास t की पावर हाफ। अब t की पावर हाफ को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको कैसे लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 29 t की पावर, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस हाफ, और इसमें क्या है 2 कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, 5 के साथ t है यहाँ पर 1, और ये जाके बनेगी -1, यानी कि 1 - 1/2, तो t की पावर क्या बनेगी यहाँ पर
1/2 और इसका निकालना है हमको टी की टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन। तो आप लोग देख सकते हैं कि लीनियर अंडर रूट लीनियर को हमने एक न्यूमरेटर फंक्शन में, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर न्यूमरेटर बचा है फंक्शन, डिनोमिनेटर का हमको जो हमारे पास था वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बाय यूजिंग दिस मेथड। सो यहाँ से आप लोग फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 29, इसका आएगा टी की पावर माइनस हाफ है तो यह जाएगा हमारे पास टी की पावर प्लस हाफ, क्योंकि n बाई एन की पावर x की टर्म्स, x की पावर n के टर्म्स में हमको इसको सोल्व करेंगे और नीचे आएगा 1/2 प्लस C1 कांस्टेंट। दूसरा अगर आया तो यह हमारे पास माइनस का साइन है, यानी कि माइनस हाफ 5 है तो 5 यहाँ पर आप पावर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है 5/2, टी की पावर हाफ है तो यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस C2 एक नया कांस्टेंट आएगा। और आप लोग टी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टी हमने क्या लिया था 7 माइनस 2x को हमने टी लिया था, सो यहाँ पर x हमारे पास क्या जाएगा, सो यहाँ से आप लोग t की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास फाइनल इंटीग्रेशन क्या आया t की टर्म्स में, लेकिन हमने जो एक्चुअल यानी कि ओरिजिनल इंटीग्रेशन था वो हमारे पास था dx की टर्म्स में। तो आप लोग जहाँ भी t लिखा है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे t को 7 माइनस 2x से, तो आप लोगों को फाइनल आंसर तक पहुँच जाएंगे और C1 और C2 को ध्यान से एक नया कॉन्स्टेंट कैपिटल C में चेंज कर देंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ टाइप लीनियर या फिर लीनियर डिवाइडेड बाय अंडर रूट लीनियर। सो ये हमारे पास 4 टाइप्स थी जो आप लोग इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप्स जो इंटीग्रेशन की है वो आपको मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को इस चैनल पर आपको मिलेंगी। सो इस अगर आपने ये सीरीज यानी कि जो आने वाली फर्दर वीडियोज़ है या फिर ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप लोगों को बोर्ड में एग्जाम में कोई भी इंटीग्रेशन का जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे नहीं छूटेगा और आप लोग उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। करना क्या, आपको ये वीडियोस आपको बार बार रिपीट करनी है ताकि आप लोग आराम से काफ़ी समझ में आ जाए और आप लोग इंटीग्रेशन सोल्व कर सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर से कर दें। थैंक यू।